तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्कोडा सुपर्ब पेट्रोल 1.8। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। गाड़ी आ रही थी बाहर से और गाड़ी चलते चलते ना ओवरहीट हो जा रही है। ओवरहीट होती है, आरपीएम को जो सुई होती है टेम्परेचर की, वो ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर वो नीचे आ जाती है। तो इस टाइप की ये प्रॉब्लम आ रही है इस गाड़ी के अंदर। और अभी हम गाड़ी को चेक करने जा ही रहे हैं, प्रॉपर चेक करेंगे और इसके अंदर किस चीज़ की प्रॉब्लम है वो भी दिखाएंगे। इन गाड़ियों में क्या होता है ज़्यादातर कि फैन बंद हो जाता है, मगर ऐसा भी नहीं है केस में। कस्टमर से मैंने बोला था, उन्होंने बोनट उठाया और चेक करा तो दोनों फैन चल रहे थे, मगर हीट किस कारण हो रही है इस चीज़ पे। मगर एसी वगैरह सब कुछ वर्क कर रहा है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। मगर एक दो बार इनको दिक्कत आई थी, बोले थे कि टेम्परेचर ऊपर जाता है फिर ये नीचे आ जाता है, थोड़ी देर में फिर ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है। मगर गाड़ी चलते हुए में, ये नहीं कि गाड़ी रोक के ठंडी करी फिर जाके ये प्रॉब्लम आई है। चलती गाड़ी में ये सब प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी इसको हम देखेंगे किस चीज़ की ये प्रॉब्लम है और वो भी आपको दिखाएंगे। अभी देख सकते हो दिल्ली का नज़ारा। गाड़ी के पास हम आ चुके हैं, गाड़ी खड़ी है सामने, ठीक है। और हम सामान भी लेकर आए, इसका बड़ा वाला फैन लेकर आए और सामान लेकर आए, टूल वगैरह, जिससे हम खोल के इसको फिट कर सके। जितनी मेरे को प्रॉब्लम जिस हिसाब से इन्होंने बताई थी, तो एक दो बार ऐसी फेस हुई है, तो मैंने ये सामान रख लिया था। तो इतनी दूर आना जाना, टाइम खराब होएगा, चेक वेक करेंगे तो पहले ही हम सामान लेकर आ चुके हैं और देखते हैं कि यही प्रॉब्लम है या कोई और सी प्रॉब्लम है। कि हीट होने के काफ़ी सारे कारण होते हैं, स्कैनर वगैरह सब लेकर आए। प्रॉब्लम जो भी होएगी, चाहे प्रॉब्लम सॉल्व होए चाहे ना होए, आपको इस वीडियो में प्रॉपर बताया जाएगा। तो चलते हैं, लेट्स गो। भाई गाड़ी में बैठ गए, स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर पहले ही चला कर आए, मुझे लग रहा है। एक बार पूछे इनसे, गाड़ी चला कर आए थे क्या? अभी आए? अभी थोड़ा देर आए नहीं, गए हैं आगे चले गए दूसरी गाड़ी में। अच्छा, दूसरी गाड़ी में चले गए। लाइट वगैरह तो कुछ भी नहीं आ रही। ठीक है, एक बार बोनट खोलिए जरा राजा, ये गेट खोलना। तो अभी चलते हैं बाहर और देखते हैं। ये हाँ, इसको खींच दे बस यार, बस हो गया। पानी भी इसके अंदर कम हैगा पानी, मगर इतना है, देख रहे हो, नीचे है बिल्कुल। एसी चलाइए, एसी। और इसका जो फ्यूज होता है वो यहाँ पर लगता है। ये 10 नंबर का फ्यूज होता है। चला मुझे लग रहा है इसे पता नहीं है इसी कैसे चलता है। ओए, क्या हुआ? सही बोलता हूँ, थोड़ा पैसा कमा ले, मेहनत कर ले। ये तेरे पापा दबाएंगे एसी का बटन। अंधेरा हो रहा था, इतना बड़ा बड़ा है वो। एक पंखा चल रहा है और एक पंखा नहीं चल रहा है, ठीक है। बंद कर दे रहा है एक बार, खाली एसी का बटन दबाइयो। अंदर बैठ जा, बंद कर दे, एसी बंद कर दिया। देख रहे हो, ये दोनों पंखे हैं। अब चला एसी, ये चल गया और ये बड़ा वाला पंखा नहीं चल रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये चल जाएगा।
ये देखो तो चल गया ना, मगर स्पीड नहीं पकड़ रहा है बिल्कुल भी। अरे एसी चला दे। ये देखो चल गया फुल स्पीड में। बंद कर, एसी चलाइयो। एक नहीं चल रहा है, एक चल रहा है। लेकर आए हैं, ठीक है। इसमें क्या चीज़ चेक करनी होती है, बाकी सारे पंखे चेक ठीक लगते हैं। अभी भी आप लेकर आओ तो ये दो चीज़ का ध्यान रखना। ये कपलर, इन कपलरों में आता है फ़र्क। यहाँ पर एक खांचा सा बना होता है, वो प्रॉपर बैठ नहीं पाएगा। और इसके अंदर दिक्कत क्या आती है, ये जो पंखड़ी है ना, इसकी डायरेक्शन अलग होती है। ये जो है ना, ये डायरेक्शन अलग होती है। तो अगर डायरेक्शन अलग होएगी तो हवा आगे की तरफ देगी, बल्कि पीछे की तरफ देनी चाहिए। आगे से सक करनी चाहिए और पीछे की तरफ हवा देना चाहिए, तो हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। पंखे में इस टाइप का फ़र्क आता है। तो अभी फिट वर्क करके लेते हैं। बाहर लगेगा नहीं ना, तो प्यार से चला जाएगा इसमें। ये ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। यहाँ फंस रहा है, बोल तो रहा हूँ, अभी फंस रहा है ये, वैसे नहीं फंसता। आराम से। गाड़ी फाइनल पूरी कंप्लीट हो चुकी है, पानी पूरा कर दिया है। अभी थोड़ा इसमें से रिटर्न पानी निकाल के गाड़ी की टेस्ट ड्राइव मारेंगे। स्टार्ट कर दो राजा बाबू। देखो पानी पे चला रहे हैं, नहीं कूलेंट डाल दें। मैं तो कूलेंट लाया नहीं है, तो कूलेंट डाल देता। अब ये आ रहा है, इसमें एयर बनी पड़ी है, खुल के पानी आ जाएगा तो इसको बंद कर देंगे। देख रहे हो गुब्बारे से आ रहे हैं ना, एयर बनी पड़ी है। ये एसी मत चला, एसी बंद कर दे। इनका चल रहा है बढ़िया, एसी बंद करवा दिया है। इसमें से पानी आने देते हैं। इसकी ट्राई मारेंगे गाड़ी की और फिर कस्टमर को ओके। बस कूलेंट रह जाएगा, कूलेंट सर्विस पे गाड़ी आएगी। बोल तो रहे ये दिवाली निपट गई है। वैसे आज अभी बताता हूँ मैं, आज वैसे दिवाली का अगला दिन है, धनतेरस है ना आज। डाल दो इसके अंदर, डालो इसके अंदर, डालो। जग भी रखा करो यार, हमको तो गाड़ी में पानी दूध डालना है। चलो ठीक है, हो गया। ड्राइवर बोतल से डालता है। वाह पानी आ गया, ठीक है। अब इसका लगा देंगे, क्लिप लगा के गाड़ी की मारते ट्राई। तो गाड़ी कंप्लीट हो गई है, हम मारे हैं इसकी ट्राई, ठीक है। अभी 3 किलोमीटर के आसपास हमने गाड़ी को चला लिया है और टेम्परेचर इसका 90 तक आ चुका है। अब ऑटोमेटिक 2-3 बार पंखा चल जाएगा, तो और पानी वगैरह इसका फिर लास्ट में चेक करके गाड़ी को कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। और ये जो सामान आया है, सामान मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि जो रेट में सामान आएगा उसमें मैं बताऊँगा। फिलहाल तो मैंने इसके अंदर जैनमैन पंखा डाला है, मगर डाला है पुराना। नए का रेट बताता हूँ आपको, 25,700 रुपये का पंखा है। कस्टमर को मैंने बताया, कस्टमर बोले भाई साहब आप पुराना डाल दीजिए चल तो जाएगा ना। मैंने हाँ जी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पुराना पंखा अपने को 7-8 हज़ार रुपये का मिलता है। 1,000-1,500 रुपये लेबर होती है, 1,000 रुपये लेबर होती है और बढ़िया चलता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी नया पंखे की कोई गारंटी वगैरह तो होती है ना, कोई गारंटी ना कोई वारंटी। कंपनी से लो 25,700 रुपये का, वो भी ऑर्डर पर आएगा।
तो ये एक वीडियो थी, ठीक है। वीडियो मैंने इस मारे बना ली कि आते समय, क्योंकि टाइम पास हो नहीं रहा था। आज वो धनतेरस है ना आज, हाँ धनतेरस है वैसे, विश्वकर्मा डे है ना, यही बोलते हैं ना। हाँ यही हाँ, तो बोलते हैं। हम रास्ता भटक गए मुझे लग रहा है। तो भाई ये एक वीडियो थी, कंप्लीट हो चुकी है। एक बार इसका हम पानी चेक करेंगे दोबारे, जब कस्टमर वहाँ खड़ी करेंगे उसके बाद ओके। और मेरे साथ ये 2-3 बार हो चुका है, तो मैं इस टाइप की वीडियो बना लेता हूँ कि मुझे पता हो जाता है कि हाँ भाई पंखा नहीं चल रहा होगा, क्योंकि गाड़ी में कस्टमर ने बोला पंखा चल रहा है जब वीडियो बनाई थी। और ये मैंने क्यों अंदाज़ा लगाया, क्योंकि मेरे को किसी मिस्त्री को इन्होंने चेक कराई थी मेरठ में, तो उन्होंने पंखे का फॉल्ट बताया था। तो हमारे पास पंखा रखा हुआ था, तो मैं लेकर आ गया और वही चीज़ खराब निकली जो मैं लेकर आया था। और वो भी दिल्ली में ही है वैसे गाड़ी, मगर है काफ़ी दूर। ये है अपना लक्ष्मी नगर के पास। लक्ष्मी नगर बहुत दूर पड़ता है भाई, नोएडा पड़ जाता है लक्ष्मी नगर लकी। और चलो ठीक है, बाकी अभी गाड़ी में दिखाता हूँ, कोई लाइट वगैरह तो आ नहीं रही है। ये देख सकते हो आप, सीट बेल्ट मैंने लगा नहीं रखी है, गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी बढ़िया चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। साइलेंट करना है। तो मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, और लाइक भी बहुत कम करते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये पंखा चल गया, ठीक है। गाड़ी फुल गर्म हो चुकी है, ऑटोमेटिक पे टेम्परेचर बन गया हमारा, देख सकते हो आप, पंखा चल चुका है। तो ऑटोमेटिक पंखा चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, ना तो पता चले एसी पे तो चल रहा है मगर ऑटो पे नहीं चल रहा है। और पानी वगैरह इसका अभी ये गाड़ी ठंडी करके पानी पूरा करके लेंगे। तो अभी पंखा चल चुका है, देख सकते हो। गाड़ी बंद करवा देंगे इसको, ठंडी होके पानी पूरा करके गाड़ी ओके।